मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब ने, वज़ीर ममलिकत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। नवाबजादा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का करम, सब ठीक जी। नवाबजादा साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही है कि हम ना कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हक में हैं और ना जो वक्त है उसके बाद इंतखाबात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात हों। अभी जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, ना पंजाब के गवर्नर इंतखाबात की कोई तारीख दे रहे हैं, ना KPK के गवर्नर इंतखाबात की तारीख दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी हमें अब खामोश दिखाई दे रही है। तो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया पीपल्स पार्टी का भी कि ठीक है इंतखाबात लेट हो जाए, जब सूट हो तब कर लें? देखिए, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम ना एक दिन पहले ना एक दिन लेट, और जहाँ तक अब ये है जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं, हम बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने मांगे हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनसे, हमने एप्लीकेशंस मांगी हैं, तो हम पूरी तरह कर रहे हैं। अगर आप बात कौमी और अपना सूबाई दोनों सूबों की जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा बड़ा वादे है कि टाइम पर होने चाहिए। अब जो भी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब विद इन 90 डेज करते हैं, इंशाअल्लाह ताला हम तैयार होंगे उसके लिए। और इन केस जिस तरह अभी गवर्नर KPK ने भी तारीख नहीं दी, गवर्नर पंजाब ने भी तारीख नहीं दी, और वो जो पहले बातें हो रही थी कि मुल्क में इकोनॉमी की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल, ये वजूहात हो सकती हैं जिनकी बना पर इंतखाबात को लेट किया जाए। एक तो आप समझते हैं कि ये रीजंस जस्टिफाइड हैं, इनकी बुनियाद पर इंतखाबात लेट होने चाहिए, और अभी चूंकि ऐलान नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी किसी तरह का कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर रही गवर्नमेंट पर कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, या आईनी तकाजा है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये आईनी तकाजा भी है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। पीपल्स पार्टी PTM की जो इस इत्तेहादी हुकूमत है 13 जमातों में से एक है। बिल्कुल ठीक है। और हमें भी जब भी ये इस सिलसिले में मीटिंग करेंगे, हम अपना बहुत बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो उनके साथ रखेंगे, और फिर जो भी फैसला वो करेंगे उसे देखेंगे हम। अच्छा नवाब साहब, ये भी उसके बाद बिल्कुल ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ओपनली कह रही है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल से बाइकॉट नहीं करेंगे या हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। PDM ने जो सोफार फैसला नहीं किया, जो 33 नशिस्तों में कौमी असम्बली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हुआ है, आपको लगता है कि इस तरह राह फरार इख्तियार करना आपके ज़ाती ख्याल में ये मुनासिब फैसला है? मुकाबला करना चाहिए अपने ओपोनेंट का? देखिए, 85 में जब अपोजिशन ने बाइकआउट किया था, तो आखिरी वक्त तक चाहे मोहतरमा थी या नवाब साहब थे, वो इसे गलत फैसला मानते थे, और वो उन्हें इस चीज का पछतावा था कि हमारे से ये बहुत ही गलत फैसला हुआ। और उसके बाद आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने कोई भी प्लेटफॉर्म, जब ये असेंबली बनी, तो जो भी जिस तरीके से गवर्नमेंट लाई गई, सिलेक्टेड गवर्नमेंट और सारा कुछ, जितना प्रेशर था अपोजिशन जमातों का, पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया कि नहीं, हम असेंबली में बैठेंगे और कोई फोरम नहीं जो हम खाली छोड़ेंगे, और हम हर फोरम पे मुकाबला करेंगे। आप ये देखें कि जब बीबी को सिर्फ पीपल्स पार्टी को 17 सीटों के साथ बैठना पड़ा, तो बीबी उस वक्त भी बैठी और डट के बीबी शहीद ने मुकाबला किया था। पीपल्स पार्टी कहीं भी राय फरार इख्तियार करने को तैयार नहीं। नवाब साहब, पीपल्स पार्टी तो हमें राय फरार इख्तियार करती दिखाई नहीं दे रही। मसला ये है कि कोalition में आपके साथ जो बाकी 13 जमातें हैं वो कुछ नहीं कर रही, वो तो राय फरार इख्तियार करती दिखाई दे रही हैं। देखिए, उनकी तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आए तो फिर हम अपनी राय देंगे। लेकिन अभी ये जो गवर्नर्स ने लेटर्स लिखे हैं, आपको नहीं लगता कि अब आप उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि 90 रोज में से अब तकरीबन कोई 20 के करीब दिन गुजर चुके हैं, पीछे अब 70 रोज तो बाकी हैं। 70 रोज अगर है तो अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां करनी है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स देनी है, अपनी कैंपेन का आगाज करना है, तो 70 रोज तो पीछे रहेंगे, 20 दिन तो तकरीबन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। देखिए, इस गवर्नर पंजाब ने लेटर लिखा है स्पीकर पंजाब असेंबली को भी, और जो बाकी रेलिवेंट तो है उन सबको, ये आए बैठकर इसके ऊपर हम डिस्कस करें और इसका कोई फाइनल वो करें। लेट्स सी
ये क्या क्या करते हैं। और इन केस पीडीएम गवर्नमेंट जो है ये राह फरार इख्तियार करती दिखाई देती है, जो कि मौजूदा मुआशी सूरत हाल और पब्लिक रिएक्शन को सामने रखते हुए बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि पीडीएम नहीं चाहती कि अभी इंतखाबात हों, पीपल्स पार्टी साथ रहेगी इनके? देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई भी इलेक्शन के हवाले से कोई खतरा नहीं है। अगर किसी को खतरा है तो वो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। आप देखें कि कराची, हैदराबाद, ये जो थर्ड फेज था, हमने तमाम मीडिया के दावों को भी गलत साबित किया, और जो बयानियां लेकर ये अपना वो कह रहे थे कि ये बड़ा पॉपुलर बयान है, इनके अपने जो वहां पे प्रेसिडेंट था इनका, वो पूरी तरह हारा, वो एमपीए था। और इसी तरह इनके बाकी लोग, इनके 14 एमएनए और 24 के करीब एमपीएस थे, वो अपने हलकों में बुरी तरह बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं। और फिर उन्होंने एडमिट भी किया है, जो साबिक गवर्नर है इनके, उन्होंने एडमिट किया है कि हमें ख्याल था कि खान साहब का बयानिया और वो सारा होगा, ये तो वो बात नहीं चली। तो आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन हुए इन्होंने बुरी तरह इनका ये बयानिया जो है ये पिटना है। और पहले केसेस में भी ये जब 20 सीटों पे इलेक्शन हुआ है पंजाब का, ये अपना दिफा नहीं कर सके। इन्होंने अपना दिफा करना था, इनसे वही नहीं हो सका। तो नामदार साहब, बाकी का क्या? नामदार साहब, पीपल्स पार्टी को तो इलेक्शन सूट भी करते हैं ना। देखें, सिंध में कंपैरेटिवली उनकी पोजीशन बेहतर होगी। बल्दियाती इंतखाबात में एक बड़ा शहर हैदराबाद पहली मरतबा सिंध के अपने पीपल्स पार्टी के हाथ में आ गया। फिर कराची के अंदर अभी तक के नंबर्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अभी 11 सीट्स पे इंतखाबात बाकी हैं। बाकी इंटीरियर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, बड़ी बेहतर है। साउथ पंजाब के अंदर आप लोगों ने बाई इलेक्शन जो हालिया हुए उनमें मुल्तान से एक सीट मजीद जीत ली। 7-8 सीट्स पे मजीद आप लोग बड़ी जो है वो जोर शोर से वर्किंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप लोगों की पोजीशन बड़ी बेहतर होगी है। तो पीपल्स पार्टी को तो हर सूरत में इंतखाबात जो है वो टाइम पे सूट करते हैं। मसला ये है कि आपके इत्तेहादी वो शायद अपेरेंटली हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस भी ये ना हो, हम उनकी जो इक़दामात हैं उनको गलत रीड कर रहे हों, लेकिन सो फार उनकी लग नहीं रहा उनकी बातों से कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात हों। बार बार बात हो रही है कि कोई कानून ऐसा आ सकता है जिसमें मौजूदा मुआशी हालात को, और अब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बड़ी नाजुक है मुल्क के अंदर, उनको बुनियाद बनाकर असेंबली में एक ऐसा कानून आए जिससे इसकी मुद्दत को थोड़ी सी मजीद जो है वो तूल दी जाए। साहब, ये सारी बातें आपकी वजह हैं। बेहतर ये होगा कि मैं समझता हूँ ये मिसप्लेस क्वेश्चन है। ये बेहतर है अगर रेलिवेंट किसी से किया जाए तो वो इसका बेहतर जवाब दे सकेगा। पीपल्स पार्टी के उसके हिसाब से तो मैं आपका मसला ये ना नवाबजारा साहब, बतौर पीपल्स पार्टी भी और बतौर चूंकि आप नवाबजारा नसरुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, तो आप तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मुल्क के अंदर इंतखाबात जो हैं वो इस तरीके से हो जिसमें डेमोक्रेसी को कोई खतरा हो। आपकी ज़ात का तो मैं जानता हूँ, और आपके तो हल्के में हालात भी बड़े कंफर्टेबल हैं माशाल्लाह। आपने बड़ा काम करवाया है, डेवलपमेंट का बड़ा काम करवाया, हल्के में लोग आपको पसंद करते हैं। आप तो चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस ना हो और देर से भी ना हो, टाइम पर इंतखाबात हो, असेंबली मुद्दत मुकम्मल करे। मसला तो आपके इत्तेहादियों का है। लेकिन उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता जब तक के उनकी तरफ से कोई क्लियर बात ना आए। अच्छा, मीडिया के थ्रू आ रही है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हम भी सुन रहे हैं, देखें। ठीक हो गया। अच्छा नादर साहब, आखिर में ये बताइएगा, अभी मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसमें शमूलियत की दावत दी। अभी तक का जो तहरीक इंसाफ का जो उनकी तरफ से जवाब आया है, लग रहा है कि वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल उन्होंने ओपनली कह दिया कि हम इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आज इस पोजीशन पे हम खड़े हो गए हैं कि पॉलिटिकल मामलात को, पॉलिटिक्स को साइड पे रखकर मुल्क के हवाले से हम तमाम लोगों को एक पेज पर आना चाहिए था, और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी चाहिए था कि वो इस एपीसी में आते, जो भी अपना मौक़िफ़ था उसको रखते, ताकि इंटरनेशनली और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों को ये मैसेज जाता कि सियासी तौर पे बेशक हम लोग तकसीम हैं, लेकिन मुल्क की सिक्योरिटी को लेकर, अमन को लेकर, मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर हम लोग तमाम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह अफसोस हुआ कि से ये मौका सामने आया कि वो एपीसी में नहीं आएंगे। और आज जो ये उधर एपेक्स कमेटी के इजलास था पेशावर के अंदर, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। हालांकि ये कौमी मामला है और दहशत गर्दी का, और हमने तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी उन्हें ऑफर की थी कि आए
बैठ के आपस में हमारी मुखालफत पॉलिटिकल चलती रहेगी, बैठ के चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कर लें, ताकि हमारा अगर इकोनॉमी का मसला हल हो जाता है। और आज जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब का इजलास बुलाया था दहशतगर्दी के ऊपर, अगर हम इसके टेररिज्म पर अपना सारे एक उस पे आ जाते हैं और मसला हल हो जाता है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी क्राइसिस से निकल आएगा। जिस दलदल में पाकिस्तान पिछले 4 साल में फंस गया था, आहिस्ता आहिस्ता हम उससे निकल रहे हैं। हम पूरी दुनिया से कट ऑफ हुए थे और अल्लाह के फजल से वो जो हमारी बिल्कुल आइसोलेशन में थे, हम उससे बाहर आ रहे हैं। और अगर तमाम जमातें इन 2 चीजों पे इकट्ठी बैठ जाती हैं, देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहने हैं कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ना है और इलेक्शन भी 5-6 माह बाद बिल्कुल सर के ऊपर है, तो वो सब करने जाना है इलेक्शन के अंदर और वहां पे सारा होगा। मगर मुल्क की खातिर सिर्फ इन 2 चीजों पर हमारा तो यही खान साहब से भी, पीटीआई के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट होगी कि मुल्क की खातिर आप मेहरबानी करें और इन 2 चीजों पर इकट्ठे बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नौबदार इफ्तिखार अहमद खान साहब, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। आज के प्रोग्राम से इतनी, आगे प्रोग्राम तक के लिए हैदर याद खान, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।